गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराय नमः। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यतश्चारुचित्तं धनं मेरुतुल्यं। गुरोरन्ध्रपद में मनस्सेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। बंदो गुरु परंपराम्। श्री राम जय 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। पापी उजागर नाम सुमिरहि। गोपदयैव भव सागर तरहि। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जो लोग सदैव पाप में संलग्न रहते हैं, जिनका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ पाप में ही होता है, अगर वो भी भगवान राम के नाम का सुमिरन कर लेते हैं तो बताते हैं कि वो भी इस भवसागर से पार तर जाते हैं। यह भवसागर क्या है? जन्म मृत्यु का संसार है, जो दुखद है, दुखप्रद है, स्वप्नवत है, सच्चाई में हकीकत में है नहीं, लेकिन दिखता है, जो कि भ्रम है। आइए आज हम आपको किष्किंधा कांड में ले चलते हैं। अब तक हमने देखा हनुमान जी और भगवान राम का ऋष्यमुख पर्वत के पास मिलन होता है। अब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा के सुग्रीव के पास ले जाते हैं और वहाँ अग्नि का साक्षी दे करके भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता बनाते हैं। भगवान राम और सुग्रीव मित्र बन गए हैं, जिसका साक्षी अग्नि है। हनुमान जी मध्यस्थ हैं। हनुमान जी ने भगवान राम की सारी कथा सुग्रीव को सुनाई और जो सुग्रीव की सारी पीड़ा है वो सब कुछ भगवान राम को सुनाया। यहाँ पर सुग्रीव और राम का संवाद है। पहले सुग्रीव भगवान राम से कुछ कहते हैं, उसके बाद भगवान राम सुग्रीव से पूछते हैं। तो देखते हैं कि सुग्रीव भगवान राम से क्या कहते हैं। तो सुग्रीव भगवान राम से कहते हैं, हे प्रभु, आप वैदेही की चिंता मत करिए, हम बंदरों के समूह को चारों तरफ भेजेंगे, वो वैदेही का पता लगाकर आएंगे। और उसके विषय में बताते हैं कि हे प्रभु, एक बार मैं इसी ऋष्यमुख पर्वत पर अपने अनुचरों के साथ बैठा था, तो हमने देखा ऊपर से कोई रथ जा रहा है जिसमें कोई स्त्री विलाप कर रही है और राम राम का नाम पुकार रही है। तो सुग्रीव जी कहते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की लेखनी लिखती है, हम गाते हैं, आप इस श्रवण का आनंद लीजिए। मंत्री न सहित यहाँ कबारा, बैठ रहा हूँ मैं करत विचारा। गगन पांथ देखी मैं जाता, परबस पारी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमारी देख दी पटदारी। मागा राम तुरत
ही दीना पट उड़लाए सोचयत कीना श्री राम जय राम। तो सुग्रीव ने बताया कि हे प्रभु, एक बार मैं यहाँ बैठा था, हमारे लोग साथ में थे, ऊपर से कोई स्त्री रोती बिलखती हुई हवाई मार्ग से जा रही थी। हमको देख करके उसने कुछ वस्त्र आभूषण नीचे फेंके जो हमने रखे हैं। भगवान राम ने उनसे वह वस्त्र आभूषण मांगा, उन्होंने उनको दिया, भगवान राम ने उसे हृदय से लगा लिया और भगवान राम शोकाकुल हो गए। तो इस पर सुग्रीव कहते हैं, हे प्रभु आप शोक मत करिए, हम सीता जी का खोज करेंगे। इसके बाद भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव आप यहाँ पर्वत पर क्यों रहते हैं, इसका कारण क्या है, क्यों सदैव भयभीत रहते हैं, यह मुझे बताइए। तो सुग्रीव बताते हैं, नाथ बाली अरु मैं द्वौ भाई प्रीति रही कछु बरन न जाई मैं सुत मायावी तहि नाऊं आवासो प्रभु हमरे गाऊं अर्धरातिपुर द्वार पकारा बाली रिपु बल सही न पारा धावा बाली देखी सौभागा मैं पुनि गयाऊं बंधु संग लागा। तो बताते हैं कि ये प्रभु एक बार हमारे और मेरे भाई बाली के बीच में बहुत प्रेम था जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी कि हम एक दूसरे के बड़े से बड़े वैरी बन गए। तो बताते हैं कि एक बार रात के समय मैं दानव का पुत्र जिसका नाम मायावी था हमारे नगर में आया, बाली को पुकारा और बाली कभी भी दुश्मन की पुकार सह नहीं सकता था। बाली युद्ध करने के लिए उसके पीछे भागा तो मैं भी अपने भाई के साथ भागा। वह राक्षस एक गुफा में घुस गया, बाली भी उसमें घुस गया और बाली ने मुझे कहा कि तुम 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा यहाँ करना, अगर नहीं आऊँ तो ये समझना कि इसने मुझे मार दिया। तो बाली कहते हैं कि मास दिवस रये खरारी निसरी रुधिर धारत भारी बाली हतसी मोही मारी आई सिला दे चले ऊपर आई। तो सुग्रीव को ऐसा लगा जब उन्होंने रुधिर का रक्त का धार देखा तो उनको लगा कि शायद राक्षस ने बाली को मार दिया, अब वो आकर के मुझे भी मारेगा। इसलिए उस गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रख के मैं अपने नगर चला आया। मेरे नगर में लोगों ने देखा कि बाली नहीं है तो मुझे राजपाट दे दिया और बाद में बाली उस राक्षस को मार करके वापस आया और जब मुझे राज सिंहासन पर देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। रिपु सम मोहि रसियति भारी हरि लीन से सर बसुया हे प्रभु, उसने दुश्मन की तरह से मेरी जम करके पिटाई की, मुझे बहुत मारा और मेरा सब कुछ उसने छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी छीन लिया। जब भगवान राम सुग्रीव की यह बात सुनते हैं तो उनकी जो दोनों भुजाएं हैं वो फड़क उठती हैं और भगवान राम कहते हैं, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बान ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। तो भगवान राम ने उनको सांत्वना दिया कि तुम निश्चिंत रहो, मैं बाली को एक बार से ही खत्म कर दूंगा, भले ही कोई भी आवे, चाहे ब्रह्मा आवे चाहे महेश आवे, लेकिन उसके प्राण को वो बचा नहीं सकते हैं। इसके बाद भगवान राम की
बहुत ही अद्भुत मित्रता की परिभाषा है, जो हम अगले सत्र में देखेंगे। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। राम नामैव 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 मम जीवनम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हर हर महादेव। जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।